हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि उपयुक्त उदाहरण देते हुए जल की उभयधर्मी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो हमें जल की उभयधर्मी प्रकृति को उदाहरण सहित समझाना है कि जो हमारा जल है वो उभयधर्मी प्रकृति किस तरह से प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी? जल की प्रकृति। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जल है उसकी क्या ऐसी प्रकृति होती है। तो अब हमें बोला गया है कि जो जल है वो उभयधर्मी होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जल उभयधर्मी प्रकृति होती कैसे है उदाहरण की सहायता से। तो सबसे पहले उभयधर्मी होता क्या है उसका पता होना चाहिए। तो जो हमारा जल है वो क्या है? उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? जो अम्ल व तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे या दोनों की तरह व्यवहार करे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया या स्वयं अम्ल व क्षार की तरह व्यवहार करें। तो वो क्या होगा? हमारा उभयधर्मी प्रकृति का होगा। तो जल, अभी हमने क्या बोला? वो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। वह स्वयं खुद भी अम्ल व क्षार की तरह व्यवहार कर सकता है। दोनों एक ही समान ही है। तो हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा? मान लिया कि मेरे पास ये H2O है और इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई H2S यानी कि अम्ल से। तो ये क्या बनेगा? ये क्या है हमारा? अम्ल। तो ये क्या देगा? H प्लस प्लस HS माइनस। तो ये वाला H2O क्या करेगा? इस H प्लस को ग्रहण करेगा। तो H जो दाता होता है वो क्या होता है? हमारा अम्ल। जो H प्लस को ग्रहण करता है वो क्या होता है? क्षार। तो यहाँ पे हमारा H2O किस प्रकार से कार्य करेगा? क्षार की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? H3O प्लस प्लस H माइनस। तो ये हमारा होगा सहयुग्मी अम्ल और ये हो जाएगा हमारा सहयुग्मी क्षार। तो ये वाला तो हो गया कि जब हमारा H2O किस प्रकार से काम करेगा? क्षार की तरह कार्य करेगा। अब दूसरा देखते हैं, जब हमारा H2O अम्ल की तरह कार्य करेगा। यानी कि अगर हम NH3 के साथ अभिक्रिया कराएं इसकी, तो ये क्या करेगा? यहाँ से H प्लस होगा और प्लस OH माइनस। तो ये H प्लस क्या करेगा? NH3 के साथ चला जाएगा। तो यहाँ बनेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो इसमें क्या हुआ? H2O क्या दे रहा है? H प्लस दे रहा है। तो ये क्या होगा? हमारा अम्ल। और ये क्या होगा? क्षार। और H प्लस ग्रहण करने वाला क्या बनाएगा? सहयुग्मी अम्ल। और ये क्या होगा? सहयुग्मी क्षार। तो यहाँ पे जो हमारा H2 है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है? अम्ल की तरह। तो हमने क्या बोला कि उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है? जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे या स्वयं अम्ल तथा क्षार की तरह व्यवहार कर दे। तो यहाँ पे जो H2 है वो क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है और जो H2S है वो हमारा क्या है? अम्ल है। तो ये वाला क्या हुआ? अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।